नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं और जो ओपोनेंट है यूक्रेन के हैं, अंक हैं इनके 2577। तो टाइम बाउंडेड मैच है, 5 सेकंड बचे हैं, मुझे अपना मूव चलना पड़ेगा और मैंने E2 से पावर उठाकर E4 पोजीशन पर रख दिया है। मैच शानदार होने वाला है। इन्होंने भी मूव चल दिया है, तो इस बार मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए? क्या अटैकिंग गेम खेलना चाहिए या फिर कौन सा मूव चलूँ? तो एक काम कर सकता हूँ मैं, और इस बार कुछ नया मूव चलने का ट्राई करता हूँ। नॉर्मली मैं ये मूव चलता तो नहीं हूँ। एक काम करूँगा, D2 वाले पॉन को D4 पोजीशन में रख दूंगा। और क्या ये E5 वाले पॉन से मेरा D4 वाला पॉन मारेंगे? एग्रेसिव गेम खेलने की कोशिश कर रहा हूँ और मार दिया है। तो क्या मुझे क्वीन से मारना चाहिए? तो क्वीन से ही D4 वाले पॉन को मैंने मार दिया है। मूव में इन्होंने अच्छा चला है। तो एक काम करूँगा, और क्या इनको एक चेक देना चाहिए? नहीं, तो एक चेक तो दे देना चाहिए। देखना है अब ये कौन सा मूव चलेगा। बढ़िया, अपना क्वीन सामने लाए हैं। तो सबसे पहले एक काम कर सकता हूँ, अपना बिशप में F4 पोजीशन में रख सकता हूँ। इन्होंने क्वीन से क्वीन इतनी जल्दी एक्सचेंज कर लिया, तो मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं, इनका क्वीन ही मारना पड़ेगा। उम्मीद तो नहीं थी कि ये क्वीन मारेंगे, तो क्वीन इतनी जल्दी जा चुका है। तो अब इस मैच में होगा क्या? तो सबसे पहले बिशप में C3 पोजीशन पर रखूँगा, उसके बाद देखना है कि कौन सा मूव चलूँ। कैसलिंग करना बहुत ज़रूरी है, तो अपना नाइट में D2 पोजीशन पर लाऊंगा, क्योंकि कैसलिंग मैं लेफ्ट साइड में करूँगा दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कैसलिंग कर लिया है, तो देखना है अब ये कौन से मूव चलेंगे। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो एक काम करूँगा, मेरा प्लान है कि F2 वाले पॉन को F4 पोजीशन पर रखना है। तो उसके लिए G2 वाले पॉन को पहले G3 पोजीशन पर रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं पहले रख दूंगा तो ये अपने बिशप से मेरा F4 वाला पॉन मार सकते हैं, तो उसको बचाना ज़रूरी था। और उसके बाद देखिए मैं आपको बोल रहा था ना कि ये मार सकते हैं, उन्होंने वही मूव चला और इंटरचेंज करना चाहते हैं। तो मैं अपने नाइट को उठाकर E2 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि अगर इन्होंने अपने बिशप से मेरा बिशप मारा तो मैं अपने नाइट से इनका बिशप मार दूंगा, क्योंकि सेफ्टी ज़रूरी है। अब देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेगा। बढ़िया, तो नाइट से ही मारूंगा। और अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। मैच शानदार है, तो एक काम करूंगा दोस्तों, डायरेक्ट इन पर अटैक करने के लिए एक काम करूंगा और H2 वाले पॉन को डायरेक्ट आगे बढ़ाऊंगा और लगातार आगे बढ़ाऊंगा जब तक कि इनको ट्रैप ना कर लूँ। उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि लगातार इसको आगे बढ़ाऊंगा। तो क्या ये B5 वाले पॉन को B4 पोजीशन पर रखेंगे? अगर इन्होंने रखा तो बढ़िया, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले F2 वाले पॉन को F3 पोजीशन पर रख दूंगा, उसके बाद देखना है इनका मूव। लेकिन मैंने गलत मूव चल दिया। देखिए, मुझे अपना बिशप उठाकर, ओहो बहुत बढ़िया, तो ये मारना चाहते हैं, कोई बात नहीं, मैं इनके पॉन को तो मारूंगा ही। और देखना है अब ये कौन से मूव चलेंगे। तो क्या ये नाइट से मारेंगे? तो क्या इनके नाइट को मार देना चाहिए? यस, इनके नाइट को मार ही देना चाहिए और इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ाना है। देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच शानदार है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो कौन सा मूव चलूँ? तो लगातार गिव एंड टेक का गेम इन्होंने खेला है अभी तक और मेरे पॉन को नहीं मारा है। तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए मुझे? तो सबसे पहले नाइट बाहर निकालूंगा दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। और नाइट मैंने E4 पोजीशन पर रखा है, जिससे कि मैं अपना रूक बाहर निकाल सकूं। बढ़िया, तो सबसे पहले इनका बिशप मारना पड़ेगा। देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। अब कौन सा मूव मैं चलूं? कौन सा मूव चलूं? तो अपना रूक अगर उठाकर मैं D7 पोजीशन पर रख लेता हूं, तो ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, तो क्या मैं एक चेक दे सकता हूं? क्या कोई फ़ायदा है चेक देने का?
नहीं, सेफ्टी ज़रूरी है। अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लेना है, देखना है इनका मूव। तो कौन सा मूव चलूँ? तो वृषभ बाहर निकालूंगा दोस्तों। देखिए, वृषभ बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि रूट का इंटरचेंज ना कर सकें। और मैं इनको एक चेक भी दे सकता हूँ हाल फिलहाल में। तो अभी कौन सा मूव चलेंगे? तो सबसे पहले मैं इस पॉन को मार दूंगा दोस्तों। बढ़िया। तो रूक उठाकर अगर F1 पोजीशन रख देता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे? मैच शानदार है, इन्हें अपना रूक बचाना पड़ेगा सबसे पहले। तो इनका एक रुक मारा गया, इन्होंने ध्यान नहीं दिया अपने ऊपर। तो अगर इन्होंने मेरा वृषभ मारा तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए ये सोचना है। तो सबसे पहले अपना रुक उठाकर H1 पोजीशन पर रखूँगा। तो या तो ये अपना नाइट बचाएंगे या रुक। तो नाइट इस पोजीशन पर रख सकते हैं। अब कौन सा मूव चलूँ? तो अपना रुक उठाकर इस पोजीशन पर रखना है, देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनका F5 वाला पॉन मारना चाहता हूँ हाल फिलहाल में। जैसा कि मैंने आपसे कहा। और क्या इनका नाइट में मार सकता हूँ, ये मुझे देखना है। बढ़िया। तो अब देखना है कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि इस पॉन को तो मैं मार ही दूंगा। मैच शानदार है और सोच समझ का ही मूव चलना पड़ेगा। तो मैंने अपना G4 वाला पॉन उठाकर G3 वाला पॉन उठाकर G4 पोजीशन रख दिया है। और देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। खिलाड़ी बढ़िया है, लगातार इन्होंने इंटरचेंज एक्सचेंज करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले तो मैं इनको एक चेक दूंगा। और मैंने गलती कर दी। देखिए, मैं इनका नाइट मार सकता था, बहुत बड़ी मिस्टेक मैंने कर दी और नाइट मैंने छोड़ दिया। तो यही होती है गलतियां। देखिए, तो मैं इनका नाइट मार सकता था, जो कि मैंने छोड़ दिया, बहुत बड़ी मिस्टेक। बहुत ही बड़ी मिस्टेक। देखिए, इनका नाइट में मार सकता था और लेकिन अब वो गलती नहीं करूंगा। सबसे पहले इनको एक चेक दूंगा, क्योंकि गलती एक ही बार होती है। और देखिए, समझ गए कि मैच में जीत नहीं सकते, मैच छोड़ के जा चुके हैं। तो यही होती है गलतियाँ। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए कोई भी पैसा या ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये है लाइव मैच का थ्रिल। कैसा लगा आपको ये मैच ज़रूर बताइएगा। तो मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।